हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल सेंट्रल पल्म एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हिम्मतनगर सहारनपुर यूपी में स्थित है। यहाँ से वैकेंसी को निकाला गया है और आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट भर्ती है। साथ ही साथ यहाँ पर पे मैट्रिक्स काफी अच्छा है यदि आप लोग अदर डिपार्टमेंट से कंपेयर करोगे। तो गाइस, जब भी ऐसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी तो कम होती है लेकिन इसके प्लस पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। बिकॉज ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए नंबर ऑफ पोस्ट कम निकलती हैं। लेकिन यदि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आगे की लाइफ काफी बढ़िया होती है। और यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है? एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट भर्ती है, पे मैट्रिक्स बहुत अच्छा है और सिलेक्शन प्रोसेस काफी अच्छा इन्होंने रखा है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं सेंट्रल पल्म एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट है। इसके अंतर्गत पोस्ट निकाली गई है साइंटिफिक असिस्टेंट की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एंड टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। तो सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने रखा हुआ है। तो सारी चीजों को समझ रहे होंगे। उसके लिए हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। यदि एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें 03/2023 एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, सेंट्रल पल्म एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर यूपी की तरफ से। अब यहां पे समझिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि आप लोग एग्जाम के लिए कब एलिजिबल होंगे, जब आप लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। तो वो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है या फिर इस वीडियो को देखना है, जहां पर हम लोग सारी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, आप लोगों के फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, जो कि 9 अक्टूबर 2023 से होने वाला है। एंड लास्ट डेट की यदि बात करें 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं इसके। एंड यदि ई एडमिट कार्ड की बात करें, अभी आप लोगों की कोई भी डेट एडमिट कार्ड की या फिर एग्जाम की टेंटेटिव डेट इन्होंने क्लियर नहीं करी है। तो जैसे ही जो भी अपडेट आएगा वह ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा या फिर स्पेशल टेक्नो चैनल से आप लोग जुड़े ही हैं तो डे टू डे अपडेट मिलता रहेगा। अब यहां पर हम लोग अदर चीजों की बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला हुआ है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वो सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे वही सारी चीजें क्लियर करी है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, जिसकी वेबसाइट यहां पर दी गई है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। यहां पर कुछ डेट दी गई है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 अक्टूबर 2023 से, लास्ट डेट आप लोगों की 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। यहां पर कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए। सबसे पहले हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पोस्ट आप लोग देख रहे हो, यह है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। एंड यहां पर यदि पे मैट्रिक्स देखोगे लेवल 6 का आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि 35,400 से लेके 58,600 तक रहने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व्ड की 4 पोस्ट, एससी की यहां पर 2 पोस्ट, एसटी की 2 पोस्ट, ओबीसी की 7 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। एंड यहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट को यहां पे रिजर्व किया गया है। एंड टेक्नीशियल ग्रुप 3 की यदि हम लोग बात करें, यहां पर लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है, जिसमें 29,200 से लेके 48,200 आप लोगों का बेसिक रहने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करें, यहां पर लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है 21,700 से लेके 69,100 तक बेसिक रहने वाला है। दैट इज गुड। यदि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, यहां पर टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने निकाली है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग अदर चीजों की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एज लिमिट की यदि बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वह 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात करें 25 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रुप 2 की बात करें 23 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एंड यहां पर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लाइक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एंड पीडब्ल्यूबीडी यूआर कैटेगरी के लिए 10 ईयर का, एंड पीडब्ल्यू
पीडब्ल्यूबीडी SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का एंड पीडब्ल्यूबीडी OBC के लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों की कंसीडर करी जाएगी वह 10th स्टैंडर्ड का जो आप लोगों की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहाँ पर समझिएगा जो इन्होंने क्वालिफिकेशन को रखा है, यहाँ पे बोला है कि जो 12 पोस्ट हैं वो MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन्होंने बोला है उसके समकक्ष मिनिमम 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए। एंड यहाँ पे वही सारी चीजें बोला गया है। एंड यहाँ पर UR के 5 पोस्ट हैं एंड 2 पोस्ट EWS की हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 1 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। एंड यहाँ पर जो 5 पोस्ट हैं वहाँ पे भी केमिकल वाले जो है अप्लाई कर पाएंगे, मिनिमम 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात करें, यहाँ पर किन स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है? फर्स्ट क्लास BSc साइंस या फिर उसके समकक्ष कोई भी केमिस्ट्री से किया हुआ है तो अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा है, एज लिमिट ऑलरेडी ऊपर क्लियर किया हुआ है। यदि टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करें तो इसको समझ लीजिएगा 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, यानी कि 10वीं क्लास में आपके मिनिमम 50% अंक होना चाहिए और उसके साथ में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का। यहाँ पर ट्रेड की बात करें 2 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, 2 पोस्ट है फिटर ट्रेड वालों के लिए, 1 पोस्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड वालों के लिए और 1 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वालों के लिए। यहाँ पर जो 2 पोस्ट फिटर ट्रेड की है उसमें एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, एक OBC कैटेगरी की है। यहाँ पर जो 2 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की है उसमें 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 1 पोस्ट SC कैटेगरी की है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा एग्जामिनेशन डेट एंड सेंटर की बात करें तो इन्होंने बोला है फिर भी टेंटेटिव एग्जाम डेट को कि हम लोग दिसंबर 2023 में एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग इस टाइम तक एग्जाम आप लोगों के ले लेंगे। यदि एग्जाम सिटी की बात करें, दिल्ली आप लोगों का है, मुंबई आप लोगों का है, चेन्नई आप लोगों का है, साथ ही साथ लखनऊ है जो लोकल स्टूडेंट्स है। ये 4 सिटी हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत बढ़िया है कि आप लोगों को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो, एग्जाम सिटी को चूज कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें 500 रुपए एप्लीकेशन फी आप लोगों की रखी गई है। इसमें यदि जो भी स्टूडेंट SC ST या PWBD या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं पे करना है, तो इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर की यदि बात करें, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है, देन वहां पर अपनी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, मोड ऑफ पेमेंट दिखाया गया है। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शो करी गई हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, किस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए जो सबसे पहली पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, यहां पर 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। MCQ क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात करें, यहां पर भी 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात करें, IT स्टूडेंट्स की बात करें, यहां पर जो आप लोगों को समय मिलेगा वह 2.5 आवर का मिलेगा। एंड यहां पर 100 प्रश्न होंगे और यहां पे समझिएगा जो 75 नंबर MCQ होंगे वह थ्योरी टॉपिक से होंगे और जो 25 नंबर MCQ होंगे वह आप लोगों के प्रैक्टिकल बेसिस होंगे और ये आप लोगों के पर्टिकुलर डोमेन वाइज होंगे। यानी कि यहां पर जो 75 क्वेश्चन है वह कॉमन रहने वाले हैं एंड 25 क्वेश्चन को उन्होंने सेपरेट कर दिया है आपके पर्टिकुलर ट्रेड वाइज। लेकिन यहां पे भी जो 75 क्वेश्चन होंगे वह टेक्निकल के होंगे, जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है या फिर आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो कॉमन टॉपिक है। इन्होंने आगे डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। यहां पे यदि सिलेबस की बात करें, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप लोगों को सिलेबस मिल जाता है। जैसे कि यदि सबसे पहली पोस्ट हम लोग देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों जो अप्लाई कर रहे थे, तो यहां पे मैथमेटिक्स वगैरह ये सारा कुछ दिया है। उसके अलावा जो सेक्शन 2 है वो सारा कुछ आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है। यदि हम लोग ITI स्टूडेंट्स का देखें तो यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स का हम लोग देख लेते हैं, टेक्नीशियन
ग्रुप थर्ड वालों का। बाकी भी यहाँ पे आप लोग देखोगे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है, यदि अदर पोस्ट की भी हम लोग बात करें। यदि हम लोग ग्रुप सेकंड की बात करें आईटी स्टूडेंट्स वालों के लिए, तो यहाँ पे इनका सबसे अच्छा चीज मुझे लगा इसके सिलेबस को लेके, जो कि स्पेशली टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड वालों को आईटी स्टूडेंट्स को दिया है। यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन टू ऑल ट्रेड, यानी कि सबसे पहले जो 75 क्वेश्चन होंगे वह कॉमन रहेगा, जिसमें फिटर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल, ये सभी के लिए रहेगा। एंड यहाँ पे जो कॉमन 75 क्वेश्चन होंगे उसके जो टॉपिक होंगे वो देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम है, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, यानी कि टोटल यहाँ पे ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इन्होंने दिया हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे वही सारे कुछ जो है चीजें दिखाई गई हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड वाइज जो 25 क्वेश्चन होंगे, लाइक फिटर ट्रेड का यहाँ पे सिलेबस मिल जाता है, लेथ मशीन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेथ है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन है, या फिर वर्कशॉप मशीनरी है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, तो ये सारा कुछ आप लोगों को मिल जाता है। लुब्रिकेशन में मिल जाता है बेसिक थ्योरी ऑफ लुब्रिकेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में उससे रिलेटेड आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से रिलेटेड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि इन्होंने सभी बातों का ध्यान में रखा गया है कि आप लोगों का बेसिक पेपर भी रहे और उसके अलावा 25 क्वेश्चन स्पेसिफिक ट्रेड से भी रहे। तो टोटल यहां पे यदि देखा जाए तो आप लोगों का जो पेपर होगा वह टेक्निकल बेस रहने वाला है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे अच्छा होता है एक टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसका टेक्निकल बहुत बढ़िया होता है, तो उसकी वजह से आप लोग पेपर निकाल सकते हो। और सबसे बढ़िया एक ही स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन है, उसके बाद में कोई दूसरा स्टेज नहीं है कि आप लोगों का कुछ भी अलग चीज आप लोगों को करना है, लाइक प्रैक्टिकल वगैरह या ट्रेड टेस्ट वगैरह। यहाँ पे रिटन टेस्ट ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे वो सारी चीजें अगेन इन्होंने क्लियर करी हुई है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में, तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगेन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड के बारे में इन्होंने सारा कुछ गाइड किया हुआ है, तो अप्लाई करते टाइम आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हो। लाइक यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी हैं, फोटोग्राफ्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल। यदि आप लोग इस प्रकार का कपड़ा बांध के फोटो अपलोड करते हो, एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे सिर कटा हुआ है, ये एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट होगा। ये एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा। ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट होगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी गैप जो है छोड़ा हुआ है। उसके अलावा देखा हुआ है कि साइड में यदि आप देख रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस प्रकार एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि यदि आप लोग चश्मा लगाए हो तो ऐसा नहीं कि ब्लैक चश्मा लगा के आ गए हो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये जो नॉर्मल गॉगल है वो यदि लगा के आप अपलोड करते हो तो वो एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी है। बाकी कुछ भी यदि अदर आप लोगों को पूछना है तो यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ये भी बहुत अच्छी सपोर्ट की बात है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट लेना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।